दीन को समझने के लिए और समझकर उस पर अमल करने के लिए अल्लाह ताला से तौफीक मांगते रहना चाहिए। तकरीरें, जलसे, महफिल बहुत मुनक़िद की जाती हैं, लेकिन जितनी महफिलें कसरत से मुनक़िद होती हैं, अमली एतबार से हम देखते हैं कि हमारी अमली ज़िंदगी में उन तकरीरों और उन जलसों की कोई तब्दीली नज़र नहीं आती। असल मकसद इस दर्स हदीस का सिर्फ ये है और सारी कोशिश और मेहनत इस बात पर हम कर रहे हैं कि कम से कम जो दीन की बातें हम सीखें, हमारी समझ में आ जाएं, जिनका हमें शऊर हो जाए, तो हम अपनी अमली ज़िंदगी में उन बातों को अपनाने और उन पर अमल करने की पूरी कोशिश करें। अगर अमल नहीं किया जाएगा तो फिर फायदा कुछ नहीं होगा। किसी दानश्वर ने बड़ी प्यारी बात की है कि एक मन इल्म से एक औंस अमल जो है वो बेहतर है। इल्म तो आदमी के पास एक मन हो लेकिन उस पे अमल जीरो हो तो उसे इल्म नाफे नहीं कहते। इल्म नाफे वो होता है जो बंदे को इल्म पर अमल करने की तरगीब दे। लिहाजा इस दरस हदीस को जब शुरू किया गया था तो मेरे पेश नज़र एक मकसद था कि हमारी जिंदगी में कुछ तब्दीली आनी चाहिए, हमें अपने आप को बदलना चाहिए। और कैसे बदलना चाहिए? अल्लाह करीम ने इंसान की हिदायत के लिए सवा लाख अंबिया किराम को भेजा था। नबियों के आने का मकसद क्या था? यही कि अल्लाह की मखलूक तक अल्लाह के अहकाम को पहुंचाना, ताकि वो अल्लाह के अहकाम को सुने, समझें और उस पर अमल करके एक मिसाली इंसान बनने की कोशिश करें और मुआशरे के अंदर उनकी शख्सियत को देखकर दूसरे लोग भी अपनी जिंदगियों को बदलने की कोशिश करें। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिर ज़मां हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपने जब ऐलान नबूवत फरमाया तो जो लोग नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ वाबस्ता हुए और हुजूर की तालीमात पर अमल करने की वजह से और दीन के साथ वाबस्ता होने की वजह से और बरकत से उनके अंदर ऐसी नुमायां जिंदगियां बदली कि खुद कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा में फरमाया कि ये जो नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा हैं, हुजूर के आस पास और इर्द गिर्द रहने वाले हैं, जैसे ये ईमान लाए हैं इस तरह ईमान लाओ। जिस तरह दीन में ये लोग आए हैं और दीन में आकर दीन को अपनी जात पर लागू किया है, इस तरह जो दीन में आएगा, जो इस तरह ईमान लाएगा जिस तरह हुजूर के सहाबा ईमान लाए हैं, तो फरमाए हिदायत सिर्फ उनके पास होगी जो सहाबा किराम के दीन में आने की तरह दीन में आएंगे और सहाबा किराम के ईमान लाने की तरह ईमान लाएंगे। अमली जिंदगी को बेहतर बनाना, हमारे घर में तो दीन हो ना, हमारे खानदान में दीन ना हो और हम उस दीन को लाने के लिए दावा करें, पहले हमें देखना चाहिए कि हमारी अपनी अमली जिंदगी दीन के साथ कितनी वाबस्ता है।
हर शख्स अपने आप को पहले बदले, उससे दीन की झलक नजर आए कि जो आदमी पास बैठने वाला है वो उसको देख देख कर अपनी जिंदगी की खामियां दूर करे। दीन ये चाहता है कि जो भी दीन से वाबस्ता हो वो कुरान और हदीस की तालीमात को सीखे और उस पर अमल करे, और उसकी जिंदगी इस कदर अरफा व आला हो कि लोग रश करें कि जिस तरह ये जिंदगी गुजार रहा है इस तरह मैं जिंदगी गुजार। ये हमारा मकसद है, इसके लिए हर महीने यहाँ इस जामिया मस्जिद में हम जमा होते हैं। आज मैं उन 3 हदीसों का इंतखाब करके लाया हूँ कि जिनका ताल्लुक हमारी जिंदगी के साथ है। मैं एक ऐसी हदीस से अपनी गुफ्तगू शुरू करना चाहता हूँ जिसमें कदरे बात समझना आसान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हजरत सैयदना अली अल मुर्तज़ा कररमल्लाहु तआला वजहुल करीम की बड़ी हमशीरा, जिनका नाम उम्मे हानी था, वो बूढ़ी हो गई थी। वो हुजूर की खिदमत में हाजिर हुई। ये वही उम्मे हानी हैं कि जब हुजूर मेराज शरीफ पे तशरीफ ले गए थे तो इन्हीं के घर हुजूर आराम फरमाते और यहाँ से सफर मेराज का आगाज हुआ। वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी तबीयत पे और सेहत पे और बदन पे बुढ़ापा जो है वो गालिब आ गया। बहुत बूढ़ी खातून हो गई और एक दिन नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करती हैं कि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब मैं कोई लंबे चौड़े वजीफे नहीं कर सकती, न कोई बहुत ज्यादा विर्द वज़ाइफ और तस्बीहात में पढ़ सकती हूँ। बुढ़ापा भी है, नकाहत भी है, याददाश्त भी मुतासर है। तो अब मुझ में इतनी सख्त और हिम्मत नहीं कि लंबी चौड़ी तस्बीहां पढ़ूं, लंबे चौड़े वजीफे करूं। तो हुजूर से अर्ज करती हैं, मुझ पे करम फरमाइए और निगाहे लुत्फ़ो करम फरमाइए, मुझे को मुख्तसर सा और आसान सा विर्द बता दें जो मैं करती रहूं और मेरी दुनिया और आखिरत जो है वो बेहतर हो जाए। दीन पर अमल करना और विर्द वज़ाइफ का असल मकसद ये है कि दुनिया की जिंदगी भी संवर जाए और आखिरत की जिंदगी भी संवर जाए। तो उन्होंने 2 शर्तें लगाई थी। नबी करीम अलैहिस्सलाम से जब अर्ज किया तो 2 शर्तें लगाई कि एक ऐसा वजीफा हो जो आसान हो, वजीफा पढ़ने में आसान हो, दूसरा मुख्तसर हो, लंबा चौड़ा विर्द ना हो। अजीब बात है कि एक सवाल भी किया जा रहा है और साथ कैद भी लगाई जा रही है। नबी करीम अलैहिस्सलाम नाराज तो नहीं हुए कि आपने डांटा हो कि तुम मुझ पे पाबंदियां लगा रही हो कि मुख्तसर भी बताऊं और आसान भी बताऊं। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जो जवाब दिया वो जरा गौर से सुने। हुजूर ने फरमाया, तूने मुझसे आसान और मुख्तसर वजीफा पूछा, लंबे चौड़े विर्द वज़ाइफ तस्बीहां बुढ़ापे नकाहत याददाश्त के मुतासर होने की वजह से तू नहीं कर सकती, और मैं तुझे एक ऐसा अमल बता देता हूँ, अगर वो तू अमल रोजाना कर लिया करे तो तुझे किसी वजीफे और किसी विर्द वज़ाइफ की जरूरत ही नहीं रहेगी। इस हदीस शरीफ की रोशनी में आप गौर फरमाएं कि वो कितना अहम वजीफा होगा, वो कितना अहम विर्द होगा। तकरीरें और दर्स हमारे सरों पे गुजर जाते हैं, हम गौर नहीं करते। एक एक लफ्ज में गौर करने की जरूरत है। हुजूर ने फरमाया कि तुझे फिर किसी वजीफे और विर्द की जरूरत नहीं रहेगी, हाजत ही नहीं रहेगी, बस ये वजीफा रोज कर लिया कर। हुजूर ने फरमाया 100 दफा पढ़ लिया कर सुबहान अल्लाह, 100 मरतबा पढ़ लिया कर अल्हम्दुलिल्लाह, 100 मरतबा पढ़ लिया कर अल्लाहु अकबर। ये 3 जिक्र बताए और मैं एक 100 मरतबा ये पढ़ लिया कर
तुझे किसी लंबे चौड़े वजीफे विर्द की जरूरत नहीं, हाजत नहीं, और तेरे तमाम मामलात के लिए यही वजीफा तुझे काफी हो जाएगा। ये वजीफा काफी हो जाएगा। इसलिए कोई ऐसा शख्स जो ये कहे कि मेरे पास वक्त नहीं, मैं कारोबारी आदमी हूँ, बिजनेसमैन हूँ, मेरे घर की जिम्मेदारियां हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ना है, फिर बच्चों को स्कूल से लाना है, फिर दफ्तर जाना है, फिर कारोबार करना है, मेरे पास कहाँ इतना वक्त तस्मियां निकालता फिर। तो इस हदीस शरीफ से मालूम हुआ कि प्यारे आका करीम अलैहिस्सलाम ने आसान भी और मुख्तसर भी वजीफा बता दिया कि ये पढ़ ले तो फिर तुझे किसी किस्म की जरूरत और हाजत नहीं रहेगी, और ये तुझे तमाम वजीफों से बेनियाज कर देगा। और ये है तीसरा कलमा। 100 मरतबा सरकार ने फरमाया ना अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब इस हदीस की शरह में मुहद्दिसीन ने लिखा कि तीसरा कलमा 100 मरतबा आदमी पढ़ लेना तो तीनों कलिमात 100 मरतबा हो जाएंगे। एक तस्बीह पकड़ ले हाथ में और दिन में किसी वक्त भी तीसरा कलमा तस्बीह के दानों पे 100 मरतबा पढ़ ले, तीनों अज़कार जो है 100 मरतबा हो जाएंगे। तो हमारे पीर साहब फरमाया करते थे मुरीदों से, दसो बेलियो ये सस्ता सौदा है या महंगा है। अब इसके बावजूद कोई कहे कि जनाब मेरे पास वक्त नहीं है, तो इस पे कितना वक्त लगता है? एक दिन करके देखें, फिर आपको इसके आदी हो जाएंगे, फिर आपको कोई काम सूझेगा नहीं जब तक ये पढ़ नहीं लेंगे। इसका बेहतरीन वजीफा जो है, वक्त जो है ना इसका, तो नमाज फजर के बाद बेहतरीन वक्त फजर के बाद। एक तो हदीस मैंने ये सुनानी थी आपको, जो आज मैं बतौर खास इसी ज़हन को लेकर मैंने मुताला किया, तो 3 हदीसें मैंने सामने आई और तीनों एक हदीस मैंने आपको सुना दी। लेकिन इस हदीस शरीफ को मजीद तकवीयत, मजमून की तकवीयत और तौसीक के लिए एक और हदीस में लाना चाहता हूँ कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी जमीन में पौधे लगा रहे थे, बाग, बूटे और पौधे नस्ब कर रहे थे, बाग लगा रहे थे। तो हुजूर तशरीफ ले आए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मोहब्बत से पूछा, ए अबू हुरैरा क्या कर रहे हो? ये सवाल करना अदम इल्म की दलील नहीं होता। ये सवाल इसलिए किया है कि हुजूर को पता नहीं था, हुजूर तो देख रहे हैं पौधे लगा रहे हैं। ये होता है कि राफत शफकत से किसी की तवज्जो को अपनी तरफ मबजूल करा। जैसे बेटा, हमारा बच्चा स्कूल का जब काम कर रहा होता है तो हम पूछते हैं बेटा क्या कर रहे हो? देख रहे हैं कि स्कूल का काम कर रहा है, जो होमवर्क मिला है वो लिख रहा है। हम मोहब्बत से क्या कर रहे हो बेटा? कोई बच्चा खेल रहा है तो हम पूछते क्या कर रहे हो? उसका मकसद ये होता है कि मानूस करना। उसको कोई बात कहनी है तो पहले उसकी तवज्जो पूरी तरह से हासिल की जाए। हुजूर एक बड़ी कीमती बात बताना चाहते थे, इसलिए हुजूर ने मोहब्बत से, राफत से, शफकत से पूछा, अबू हुरैरा क्या कर रहे हो? तो उन्होंने ये तो जवाब नहीं दिया, हुजूर आप देख रहे हैं मैं बूटे लगा रहा हूँ, ये नहीं कहा, बल्कि वो समझ गए कि आका की पूरी तवज्जो शफकत मेरे ऊपर है ना। तो उन्होंने बड़े ही प्यार और मोहब्बत से अर्ज किया, हुजूर मैं ये मेरा इरादा था, मेरी ये जमीन का थोड़ा सा हिस्सा है, यहाँ बाग लगा दो, पौधे लगा दो, कल को ये फल देंगे और ये फल हमारे काम आएगा। जब उन्होंने अपनी बात पूरी कर ली तो हुजूर ने फरमाया, ये जो पौधे और बाग तो नस्ब कर रहा है, बूटे लगा रहा है, इन पे तो खजा का मौसम भी आएगा, और जब खजा का मौसम आता है तो दरख्त के पत्ते भी झड़ जाते हैं। फरमाया तुझे ऐसे पौधे ना बताऊं, अगर वो बूटे वो पौधे तू नस्ब करे तो कभी भी खजा उनके करीब ना आए। यानी दुनिया और आखिरत की हकीकत भी समझा दी कि ये पौधे दुनिया का माल है, और ये माल हासिल करने के लिए जो पौधे लगाए जाएंगे इन पे खजा का मौसम भी आएगा, पतझड़ का भी मौसम आएगा। एक दीन का नफा है वो है। पर मैं ऐसे पौधे ना बताऊं
ऐसे बूटे ना बताऊं, अगर वो तू नस्ब करे और लगाए तो खजा कभी भी उनके करीब तक ना आए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज की, हुजूर मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए, मेरे बख्ते खुफ्ता बेदार हो जाएंगे, मेरी सोई किस्मत जाग उठेगी, अगर आप करम फरमाएं तो मुझे वो पौधे बताएं जो मैं लगाऊं तो वो कभी भी उनके खजा करीब ना आए, वो हमेशा ही हरे भरे रहेंगे। तो हुजूर ने फरमाया, अबू हुरैरा ये पौधे लगा सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। हुजूर ने फरमाया कि ये पौधे लगा सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये पौधे लगा, अगर ये पौधे लगाएगा तो कभी भी खजा इनके करीब नहीं आएगी, ये हमेशा हरे भरे रहेंगे। उस पौधों और बाग में दुनिया का नफा है, ये वो बाग है जिसका नफा का ताल्लुक आखिरत के नफे के साथ। ये हदीस शरीफ है। तो ये इसकी वजाहत आ गई दोनों हदीसों में। तो हुजूर ने हजरत उम्मे हानी से यही फरमाया था कि 100 मरतबा पढ़ ले सुभान अल्लाह, 100 मरतबा पढ़ ले अल्हम्दुलिल्लाह, 100 मरतबा अल्लाहु अकबर, 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये तीसरा कलमा है, इसे रोजाना एक तस्बीह पढ़ लें तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से उम्मीद है कि आका करीम ने इसके जो फवायद और समरात बज़ाहिर उम्मे हानी को इरशाद फरमाए हैं, लेकिन उम्मत में जो भी अमल करेगा उसको भी इसकी बरकतें हासिल होंगी। और इसके बाद जो हदीस शरीफ है वो ये है कि एक सहाबी हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए, उन्होंने आके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, मुझे कोई नसीहत फरमाइए, मुझे कोई नसीहत फरमाइए जो मुख्तसर हो, जो नसीहत मुख्तसर हो, लंबी चौड़ी नसीहत नहीं, मुख्तसर नसीहत। यहाँ उन्होंने भी पाबंदी लगा दी ताकि हुजूर जो भी नसीहत फरमाए वो मुख्तसर हो, लेकिन उसके फवायद व समरात वो बेपनाह हो। हुजूर मुझे कोई नसीहत फरमाइए जो मुख्तसर सी हो। हुजूर ने जो नसीहत फरमाई वो क्या थी? फरमाया, तेरी जुबान हर वक्त अल्लाह के जिक्र से तर रहे, तेरी जुबान हर वक्त अल्लाह के जिक्र से तर रहे, यानी जुबान पर जिक्र इलाही जारी रखा करो। इसीलिए हदीस शरीफ में जो अदिया मासूरा हैं, दुआएं मसनून दुआएं जो हदीस शरीफ में और पुरानी दुआएं, इनकी तरफ अगर हम मुतवज्जे हों तो इस हदीस पर हमारा आसानी से अमल हो जाएगा। हुजूर ने मुख्तसर चंद लफ्जों में नसीहत फरमा दी, क्योंकि उन्होंने शर्त लगाई थी कैद कि मुख्तसर सी नसीहत हो। फरमाया, बस एक नसीहत है, तेरी जुबान अल्लाह के जिक्र से तर रहनी चाहिए। अभी इस हदीस की शरह पढ़ें तो मुहद्दिसीन ने बड़ी प्यारी बातें लिखी हैं, मैं उनका खुलासा अर्ज करता हूँ। फरमाते हैं कि जब आदमी रात को सोने लगे तो जो हदीस शरीफ में दुआ है वो पढ़ के सोए, अल्लाहुम्मा बि इस्मे कामूत व अहया, ये पढ़ के सोए। सुबह उठे तो पढ़े अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयानी बादमा अमातनी व इलैहि नुशूर। यहाँ तक कि आप वाशरूम बैतुल खला जा रहे हैं रफा हाजत के लिए, तो वहां मुख्तसर दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्स वल खबाइस। कोई लंबा चौड़ा वजीफा नहीं है, मुख्तसर। वाशरूम में जा रहे हैं तो हदीस सरकार की तो पहले आप सुन चुके हैं, तेरी जुबान हर वक्त अल्लाह के जिक्र से, यहाँ तो बैतुल खला जाने की दुआ है, जा रहे हैं वाशरूम में रफा हाजत के लिए तो जुबान पर अल्लाह का जिक्र है। और जब रफा हाजत से फारो के वाशरूम से बाहर निकलते हैं तो मुख्तसर हदीस शरीफ में गुफरानका, या अल्लाह तेरी बख्शिश, यानी वो रफा हाजत छोटा पेशाब हो या बड़ा, ये इंसान जिसका पेशाब बंद हो जाए, खुदा ना करे, कितनी अजियत तकलीफ होती है। अल्लाह करीम ने एक मुश्किल और तकलीफ से हमें बचाया और आसानी फरमा दी, इसलिए हम जब निकलते हैं बैतुल खला से तो पढ़ते हैं गुफरानका। हदीस शरीफ में
या अल्लाह तेरी ही बख्शिश, तेरी ही रहमत के उम्मीदवार है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिनल खुब्स वल खबाइस, ये भी हदीस शरीफ में दुआ है वॉशरूम से निकलते वक्त। जब खाना खाने लगे तो पढ़े बिस्मिल्लाह। कितना लंबा वक्त लगता है, कितना है, वह लुकमा आपने रोटी का लुकमा तोड़ रहे हैं, पढ़े बिस्मिल्लाह। लुकमा खा लिया, पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो सरकार ने मुख्तसर नसीहत फरमाई, हुजूर ऐसी नसीहत फरमाए जो मुख्तसर हो, फरमाए तेरी जुबान अल्लाह के जिक्र से तर रहनी चाहिए। गाड़ी में बैठ रहे हैं, दरवाजा खोला है गाड़ी का, पढ़े बिस्मिल्लाह। और जब सीट पे बैठ गए स्टार्ट करने से पढ़े, पहले पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह। ये दो मुख्तसर लफ्ज हैं। ये मसनून दुआएं जो छपी हुई हैं उनमें लिखा हुआ है, दो मुख्तसर लफ्ज हैं। गाड़ी में बैठने लगे तो बिस्मिल्लाह, बैठ गए तो अल्हम्दुलिल्लाह। और जब गाड़ी रवाना हो रही पढ़े वफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, मैंने अपने सारे मामलात अल्लाह के सपुर्द कर दिए। और ये हदीस शरीफ में है कि जो आदमी सफर में जाते हुए ये पढ़ लेता है, अल्लाह ताला उसे नागहानी हादसात से महफूज रखता है। मुख्तसर दुआ है, वफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। इसी तरह पानी पीने लगे हैं तो 3 सांस में पानी पीना, पढ़ने लगे हैं तो पढ़े बिस्मिल्लाह, पानी का घूंट पी लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मुख्तसर जिक्र अस्कार जो हैं, जो सरकार मदीना सुरूर क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीयत फरमाई है, वो कहते हैं मुझे नसीहत फरमा दे जो मुख्तसर हो। फरमाया तेरी जुबान अल्लाह के जिक्र से तर रहनी। तो हर मामले में जिक्र इलाही है। सफर पे रवाना हो रहे हैं तब है, घर से निकल रहे हैं तब है, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह। छोटी छोटी दुआएं हैं, कोई इस पे वक्त भी नहीं लगता कि आपके यहाँ याद नहीं होती। वो अनपढ़ से अनपढ़ बंदा याद कर लेता है। 2 लफ्ज घर से निकलते वक्त बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह, या अल्लाह मैं अल्लाह पे तेरी ही जात पर तवक्कुल करके तेरे ही नाम के सहारे पे निकल रहा हूँ काम काज के, तो मेरी मदद और नुसरत फरमाना, मेरी दस्तगीरी कर। तो ये जो नसीहत फरमाई ना साहबी को, तेरी जुबान अल्लाह के जिक्र से, तो बुजुर्गों ने फरमाया है कि एक काम रोजाना कर लो, रोजाना एक काम करके घर से निकलो। जब तक ये काम ना करो घर से ना निकलो, तो सारा दिन काम काज में मसरूफ रहो, आपको जिक्र की बरकतें मिल जाएंगी। एक तो फजर की नमाज जो है इस पे खास तवज्जो दे, और इशा की नमाज पे खास तवज्जो दे। 5 नमाजों पे तवज्जो देनी चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि हमें सिर्फ 2 नमाजों पे तवज्जो देनी, बाकी पे नहीं। ये इसलिए कह रहा हूँ कि बाकी नमाजें तो कोई ना कोई आदमी जो कमजोर है पूरी नमाजें नहीं पढ़ता, हुजूर असर मगरिब कहीं ना कहीं पढ़ लेता है, एक पढ़ ली 2 पढ़ ली। ये 2 नमाजों की इसलिए अहमियत मैं बयान कर रहा हूँ कि मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस शख्स ने इशा की नमाज जमात से पढ़ी और फजर की नमाज जमात से पढ़ी, सारी रात सोया रहे, उसके नामा अमाल में लिखा जाता है रात भर अल्लाह की इबादत करता रहा। दीन तो बहुत अमल करने वाली चीज है ना, हमें इन बातों को सीखना चाहिए कि भाई जितनी अपने ऊपर जबर करो, अपने ऊपर कोशिश और मेहनत करो, जितनी मर्जी शैतान रुकावट डाले। को नहीं इशा की नमाज पढ़ के सोना है, वो भी जमात से। फजर की नमाज का वक्त है, नमाज पढ़ के आगे सो जाओ। नमाज तो पढ़ो फजर की। बड़ी सख्त नींद आई है, शैतान कहता है अभी बड़ा वक्त है, लेट जाओ, जमात में बड़ा टाइम है। फौरन अपने ज़हनी तौर पर तैयार करके कभी आगे लेट जाऊंगा, पहले नमाज पढ़ लूं फिर आगे सो जाऊंगा मैं। तो फजर की नमाज बाजमात और इशा की नमाज बाजमात अपनी आदत बना दो। जो लोग दफ्तर में काम करते हैं, दुकान पे जाते हैं, तो दुकान और दफ्तर के करीब किसी मस्जिद में जोर असर पढ़ लेते हैं, आती दफा मगरिब भी रास्ते में पढ़ लेते हैं। लेकिन 2 नमाजें ऐसी हैं जो आदमी मोहल्ले की मस्जिद में आसानी से बाजमात पढ़ सकता है, वो है फजर की और इशा की। तो सारी रात आदमी जागता रहे और फजर की नमाज ही ना पढ़े, उसके रात के जागने का क्या फायदा।
मेरे आका करीम ने तो ये फरमाया कि जो फजर और इशा बाजमात पढ़ लेते हैं, नामा अमाल में लिखा जाता है रात भर अल्लाह की इबादत करता रहा। तो ये है जो साहबी ने पूछा था, हुजूर मुझे कोई नसीहत फरमाइए भाई। बाकी फिर ये दीन है ना, वो पंजाबी की मिसाल भी है, जितना गुड़ डाले उतना मीठा है, जितनी मेहनत कर ली। ये तो छोटी छोटी बातें मैं बताई है ना जिन पे अमल करना मुश्किल, मैंने वो बातें जिन पे अमल करना मुश्किल। मस्जिद में आए लोग नहीं दुआ पढ़ते, हालांकि इसकी बड़ी बरकत है। ये मस्जिद के मेन गेट से दाखिल हो रहे हैं, बिस्मिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमत। कितना वक्त लगा है, ये तो आते आते बंदा पढ़ता है। और जब निकल रहा है मस्जिद से तो जिक्र इलाही तो हर लम्हे पे है। ये हुजूर ने बड़ी जामे नसीहत फरमाई है कि तेरी जुबान हर वक्त अल्लाह के जिक्र से तर रहे। मस्जिद से निकल रहा है, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फज़लिका व रहमतिक। अब ये जो मुख्तसर अज़कार हैं, इनके करने से जुबान अल्लाह के जिक्र से तर रहती है। चार चीजें वुजू के अंदर आदत बना लो। मैं मुख्तसर चीजें आज बयान कर रहा हूँ जिन पर किसी को कोई अमल करने में कोई दुश्वारी, कोई दिक्कत नहीं। हदीस शरीफ में चार चीजें जो वुजू में इख्तियार नहीं करता उसका वुजू नाक़िस है। चार चीजें इख्तियार करेगा तो उसका वुजू कामिल हो जाएगा। एक, वुजू से पहले पढ़ना बिस्मिल्लाह, और दूसरा दुरूद शरीफ एक मरतबा वुजू करते हुए, एक मरतबा दुरूद शरीफ, और वुजू करते दौरान ही एक दफा इस्तिग़फार, अस्तग़फिरुल्लाह, इतना काफी है। और आखिर में जब दुरूद शरीफ से, जब वुजू से फारग हो गए, पहली चीज बिस्मिल्लाह, दूसरा दुरूद शरीफ, तीसरा इस्तिग़फार, वुजू मुकम्मल हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है वुजू मेरा मुकम्मल हो गया। फिर फरमाया नबी करीम अलैहिस्सलाम ने, जो वुजू करके आसमान की तरफ निगाह उठा के पढ़ता है दूसरा कलमा शहादत, उसके लिए अल्लाह ताला के जन्नत के 8 दरवाजों को खोल देता है। आसमानों के दरवाजे भी एक हदीस शरीफ में है, उसके लिए रहमत इलाही के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। और फिर अल्लाह गुड़ जितना डाले मीठा अगर तौफीक दे तो ये पढ़े, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहिरीन। तो ये वो छोटे छोटे अस्कार हैं। और मस्जिद के अंदर आप तशरीफ ले आए नमाज के लिए। जब मैंने कल जुमे में भी गालबन मैंने अर्ज किया था कि जितनी देर आप जमात के इंतजार में बैठे हैं, कोई आपने तस्बीह नहीं पढ़ी, कोई जिक्र नहीं किया, कोई कुरान शरीफ की तिलावत नहीं की, ये हदीस शरीफ सुना रहा हूं मैं। जमात के इंतजार में और जुमे में खुतबे के इंतजार में जितना वक्त आपके लम्हे मस्जिद में गुजरेंगे, आपके नामा अमाल में लिखा जाएगा ये इबादत करता रहा। नेकी के काम के इंतजार करने में भी इबादत का सवाब है। नेकी के काम के करने के इंतजार में बैठना भी इबादत लिखा जाता है। तो जुबान अल्लाह के जिक्र से हमारी तर रहनी चाहिए। ये तो दर्जात है ना, जो कामिल लोग हैं उनका तो क्या ही कहना। पानी पीने के 3 दर्जे बयान किए, हमारे नाक़िस लोगों के लिए इतना काफी है। पीने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया, पानी पी लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह पह लिया, बरकतें मिल जाएंगी। लेकिन दर्जात है ना, जैसे जैसे अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब मिलता है, बंदा अल्लाह के करीब होता जाता है, दीन के साथ उसकी मोहब्बत बढ़ती जाती है, दीन पर अमल बढ़ता जाता है। तो बुजुर्गों ने लिखा कि पानी का पहला घूंट पिए तो पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरा घूंट पिए तो पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तीसरा घूंट पिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। ये उन लोगों के लिए जो नमाजों के पाबंद हैं, नेकी के माहौल में रहते हैं, उनकी रगबत होती है कि दीन में थोड़ा सा आगे बढ़े, आखिरत की जिंदगी बेहतर हो जाए, अमल अच्छा हो जाए। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम ने हजरत मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह ताला ने भी हुजूर से ये अर्ज किया था कि मुझे कोई नसीहत फरमाइए। लेकिन उन्होंने यहाँ कोई कैद नहीं लगाई कि मुख्तसर भी हो आसान भी हो।
उन्होंने अर्ज किया था कि हुजूर मुझे कोई नसीहत फरमाए जिस पर अमल करके दुनिया और आखिरत की जिंदगी संवार लूं, दुनिया भी बेहतर हो और आखिरत भी बेहतर हो। हुजूर ने उन्हें नसीहत फरमाई थी, अन तमूता व लिसानो का रद्बुम बिज़िक्रिल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल। ये पूरी तवज्जो से इसका तर्जुमा सुनिए। फरमाया, अच्छा तू नसीहत सुनना चाहता है ना, तो मेरी ये नसीहत पल्ले बांध ले। जब तुझे मौत आए तो तेरी जुबान अल्लाह के जिक्र से तर हो। जब तुझे मौत आए तो तेरी जुबान अल्लाह के जिक्र से। अब जो जिंदगी में तर रखेगा उसी की तर होगी ना मौत के वक्त। जो जिंदगी में जुबान को अल्लाह के जिक्र से तर रखेगा, मौत के वक्त उसी की जुबान तर होगी ना। तो भाई ये तीसरा कलमा जो मैंने आपको हदीस हजरत उम्मे हानी वाली सुनाई है ना, ये मैं ईमान से बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। मैंने सूफिया के अहवाल वाक़ियात पढ़े का तीसरा कलमा एक तस्वीर, चूंकि हुजूर की हदीस में ये अमल है। और उम्मे हानी से फरमाया, जो बूढ़ी हो गई हैं, याददाश्त कमजोर है, नकाहत है, तो हुजूर ने उन्हें फरमाया तुझे किसी चीज की आदत नहीं रहेगी। अब जो मशाइख हमारे मशाइख सिलसिला है वो फरमाते हैं कि तीसरे कलमे की एक तस्वीर रोज पढ़ लो, ये मुमकिन ही मरते वक्त कलमा नसीब ना हो। तो हुजूर ने उन्हें नसीहत फरमाई, जिन्होंने कहा था कि मेरे आसान और मुख्तसर अमल बताएं। हुजूर ने फरमाया तेरी जुबान अल्लाह के जिक्र से तर रहनी चाहिए। अब बुजुर्गों ने फरमाया एक जिंदगी का मामूल बना लो, टोटल आधा घंटा लगता है 35 मिनट। मेरे जैसा कमजोर हो तो 35 मिनट में पढ़ लेगा। आप यंगस्टर बैठे हुए हैं जवान, आप 25 मिनट में पढ़ लेंगे, इससे ज्यादा वक्त नहीं लगता। 24 घंटों में, जरा गौर से सुनना मेरी बात, 24 घंटों में दुकान और दफ्तर में जाने से पहले आधा घंटा अपनी कब्र और आखिरत को संवारने के लिए अल्लाह के नाम कर दें। मैं आपको गारंटी देता हूं किसी तावीज की जरूरत नहीं रहेगी। कोई तावीज शवीज की फिर जरूरत नहीं। आधा घंटा 35 मिनट निकाल कर अल्लाह ताला के नाम कर दें। अब मुझे पूछेंगे कि आधे घंटे में करना क्या है, ये तो मैंने अंदाजे से वक्त बताया। मुझे 25 मिनट, कभी 30 मिनट, कभी आधा घंटा, कभी 35 मिनट भी मुझे लग जाते हैं, लेकिन इसे जिंदगी का मामूल बनाए। एक फजर की नमाज पढ़ी है ना, तो टाइम है तो मस्जिद में नहीं, मैं पाबंद नहीं करता आपको, क्योंकि नमाज पढ़ के घर जाके ही काम आसानी से कर सकते। नाश्ता तैयार हो रहा है, कपड़े आपके इस्त्री हो रहे हैं, बूट पॉलिश हो रहे हैं, दुकान पे जाना है, दफ्तर में जाना है, तैयारी हो रही है। आप नाश्ता बनते बनते, तैयारी करते करते ये काम करो, उसके बाद घर से निकलो, रब की रहमतें घटा बन के बरसेंगी। एक तो फजर की नमाज बाजमात पढ़िए, और मस्जिद में या घर जाकर कुरान मजीद की तिलावत को अपने ऊपर लाजम कर। अगर मुझसे कोई कहे जी मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मैं एक पारा रोज पढ़ूं, मैं कहूंगा आधा पढ़ो। वो कहेगा नहीं जी अब मैं आधा भी नहीं पढ़ सकता, मैं दफ्तर अब पढ़ना है, मैं दुकान खोलनी, जा सफाई करनी। मैं कहूंगा एक पाव पढ़ लो, एक पाव पढ़ लो। कहती नहीं इतना भी टाइम नहीं, कम से कम एक रुकू तो पढ़ो। एक से शुरू करें, चलो आसानी से बात करें। रोजाना फजर की नमाज के बाद आदत बना लो, एक रुकू कुरान शरीफ का आदी हो जाओ, फिर इसे बढ़ाते चले जाओ। 1 से 2 रुकू कर लो, 2 से 3 कर लो, 3 से 4, 4 रुकू तक पाओ होता है ना। जब पहुंच जाए तो फिर 2-3 महीने लगातार पाओ ही पढ़े, उसके बाद इसे बढ़ाते चले जाए, यहां तक कि एक पारा रोज आदत हो जाए। जब तक आदत पारे की नहीं है, एक पाओ पढ़ो, एक रुकू पढ़ो, आधा रुकू पढ़ लो, नागा ना हो तिलावत। क्योंकि अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में सूरह फातिर में फरमाया कि ये वो लोग हैं जो अल्लाह के किताब जो इन्हें दी गई है कुरान, उसकी तिलावत करते हैं। यतलूना किताब अल्लाह, ये अल्लाह की किताब कुरान की तिलावत करते हैं। तो जिनकी अल्लाह कुरान में तहसीन और तौसीफ बयान फरमाए कि ये खुश नसीब वो हैं जो रोजाना कुरान की तिलावत करें। तिलावत कुरान फजर की नमाज के बाद अपने मामूलात जिंदगी बना लो,
जब ये आपने तिलावत कर ली, फकरऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, जितना आसानी से पढ़ सकते हो पढ़ो, पढ़ लिया है। इसके बाद तीसरे कलमे की एक तस्बीह पढ़ो, एक तस्बीह दुरूद शरीफ की, एक तस्बीह इस्तिगफार की, और दुरूद शरीफ, तीसरा कलमा, इस्तिगफार, तिलावत कुरान फजर के बाद। और ये पढ़ करके आप घर से निकलिए, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह, और अल्लाह का पे तवक्कुल करते हुए, और अपनी जुबान में भी दुआ मांगे, या अल्लाह तेरे ही फजल और तेरी रहमत की उम्मीद पर मैं रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए घर से निकल रहा हूँ। ए रब्बे करीम मेरी नुसरत और दस्तगीरी फरमा और मेरे लिए आसानी फरमा दे। ये अपनी जिंदगी का मामूल बना ले। फजर की नमाज के बाद इस काम के किए बगैर घर से ना निकले, ना दुकान पे जाए ना दफ्तर में, मामूलात में शामिल करें, इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। फिर आप देखेंगे कि इसकी बरकतें और रहमतें किस तरह आपको मिलती हैं। और एक हदीस शरीफ जो आखिरी है, तीसरी हदीस शरीफ, ये जब हदीस शरीफ मैंने पढ़ी तो मैं एक लम्हे के लिए रुक गया, तो बड़ी देर तक सोचो विचार में पड़ा। मैंने कहा इसी तो लोग गुनाह ही नहीं समझते। ये हदीस शरीफ में जिस अमल का जिक्र है, इसे लोग गुनाह समझते हैं, ज़ना को, शराब को, बस बाकी चीजों की तरफ कम ही, इल्ला माशाअल्लाह। जिनको दीन की मोहब्बत है, दीन से वाबस्ते हैं, वो समझते हैं ज़ना गुनाह कबीरा है या शराब पीना गुनाह कबीरा है। जब गुनाहों की माफी की इमाम साहब दुआ मांगते हैं तो लोग यही समझते हैं कि कबीरा गुनाह तो यही है ना, शराब और ज़िना। लेकिन जब ये हदीस शरीफ मैंने पढ़ी, मैंने कहा अल्लाहु अकबर, कौन बताएगा ये दीन की बातें लोगों तक कैसे पहुंचेंगी। फिर ये हदीस शरीफ जो है, इसमें एक सहाबी ने हुजूर से आगे अर्ज किया था, यह मेरे आका मौला कोई नसीहत मुझे फरमा दे। ये तीनों हदीसों में नसीहत का लफ्ज आया ना, हुजूर मुझे कोई नसीहत फरमाइए। लेकिन किसी के ज़हन में इश्काल पैदा ना हो कि एक को हुजूर ने और जवाब दिया, दूसरे को और दिया, तो इसमें हिकमत क्या थी। हर शख्स जो सवाल करता था मुझे कोई नसीहत फरमाइए, उसके अंदर जो कैफियत होती थी हुजूर उसके मुताबिक जवाब देते थे। उसके अंदर के जो होता था ना, उसके मुताबिक उसकी इस्लाह के लिए हुजूर उसे फरमाते थे। क्योंकि इस हदीस शरीफ से मुझे ये नुक्ता समझ में आया, मैंने ये पढ़ा नहीं कहीं, मैंने इस हदीस शरीफ से समझा कि वहां हुजूर ने फरमाया कि तेरी जुबान अल्लाह के जिक्र से तर हो। फिर फरमाया कि तुझे मौत आए तो तेरी जुबान अल्लाह के जिक्र से तर हो। उम्मे हानी ने मुख्तसर वजीफा पूछा तो फरमाया ये पढ़ा कर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, 100 दफा पढ़ लिया कर, तुझे किसी वजीफे की जरूरत नहीं होगी। तो हर एक के अंदर का जो मामला होता है, बातनी कैफियत, उसके मुताबिक हुजूर जवाब देते थे। यहाँ एक सहाबी आ गए और कहा हुजूर मुझे कोई नसीहत फरमाइए। हुजूर ने क्या फरमाया, ला तग़दब, ये गुस्सा होना छोड़ दे, गजबनाक होना, ला तग़दब। मुख्तसर 2 लफ्ज, कोई लंबी चौड़ी नसीहतें नहीं, नो लंबी चौड़ी। इसलिए हुजूर ने फरमाई नी ऊती तो जवामिउल कलम, अल्लाह ने मुझे बज़ाहिर छोटे छोटे में बातें, हुजूर की हदीसें छोटी छोटी नजर आती हैं, लेकिन जवामिउल कलम, इनके अंदर हिकमतों के खजाने हैं। और मैंने जब ये हदीस पढ़ी तो इसकी शरह में मैंने देखा कि गजबनाक होना, और जब बंदा गजबनाक होता है तो पहला काम ये होता है कि किसी ना किसी की दिल आजारी करता है, दिल को रंज पहुंचाता है, दिल को तकलीफ पहुंचाता है। इस हदीस की शरह में मुहद्दिसीन ने लिखा कि किसी की दिल आजारी करना, किसी के दिल को दुखाना, उसके दिल को तकलीफ पहुंचाना, कोई बात करके या अमल करके, ये कबीरा गुनाह है, कबीरा गुनाह। हमने सिर्फ ज़िना और शराब को कबीरा समझ लिया, और दिल आजारी, लोगों को दुख देना, तकलीफ देना,
तंगी देना, बातें करके उनके दिल को रंजीदा करना, इसे हम गुनाह नहीं समझते। जबकि इस हदीस शरीफ की शरह में लिखा है ये कबीरा गुनाहों में से चोटी का कबीरा गुनाह, जो किसी का दिल दुखाए, किसी के दिल को रंजीदा करे, ऐसी बातें करे किसी का दिल दुखे। अबू जहल का बेटा जब मुसलमान हुआ था, इकरमा, हुजूर के साहबी बन गए थे ना, हजरत इकरमा रज़ी अल्लाह ताला, ये अबू जहल का बेटा है। मुसलमान जब हुए तो हुजूर के साहबी बन गए। तो क्या ये हदीस शरीफ में नहीं है? जब ये मुसलमान हो गए, साहबी रसूल बन गए, तो हुजूर ने सहाबा से फरमाया जब इकरमा बैठा हुआ हो तो इसके सामने इसके बाप की बात ना करना। तुम किस दीन की बात करते हो, कहां लिए फिरते हो? फरमाया कि दिल को न, इसके दिल को तकलीफ पहुंचेगी, इसके सामने इसके बाप की बात। तो दिल आजारी करना जो है, दिल दुखाना, ये कबीरा गुनाह है। गज़बनाक होना कबीरा गुनाह। आज हमारे सारे गुस्से हमारी बीवी के लिए हैं, बच्चों के लिए। लोग गुस्सा निकालते हैं, बीवी पे निकालते हैं, बच्चों पे निकाल रहे हैं। मैंने जब इस हदीस शरीफ की शरह को तफसील से पढ़ा तो इसकी शरह में एक हदीस बड़ी प्यारी एक मुहद्दिस ने नकल की। उन्होंने फरमाया तुम में से सबसे बेहतर वो शख्स है जो अपने बीवी के हक में बेहतर है, और मैं तुम सब में से अपनी अज़वाज के लिए बेहतर हूं। और मैं बेहतरीन तुम में से वो है जिसका रवैया अपनी वाइफ, अपनी बीवी, रफीका हयात के साथ जिसका रवैया अच्छा है, वो तुम में से अच्छा है। हम तो अपनी औलाद पे गुस्से निकालते हैं, मुलाजमों पे गुस्से निकालते हैं। ईमान से बताइए, जो नौकर है, मुलाजम है आपका, जो बीवी है, जो बच्चे हैं, इन पे हम गुस्सा निकालते हैं। ये तो किसी ना किसी दर्जे में अदब तो होता ही है ना। इतना वो तो बोलता ही नहीं माँ बाप के सामने। जो औलाद समझदार हो, खैर व शर का शऊर हो, तो बाप गुस्सा निकाल रहा है बीवी पे, खामद गुस्सा निकाल रहा है। अगर सआदतमंद होगी बीवी और औलाद, वो नहीं बोलेगी, गालियां सुनती रहेगी, आपकी डांट डपट सुनती रहेगी, जवाब नहीं देगी। नौकर और मुलाजिम वफादार होगा, आप गुस्सा निकालते फिर आपको जवाब नहीं देगा। तो इस हदीस की शरह में लिखा था जो माताहत हैं उन पर गज़बनाक होना और ऐसा रवैया रखना जिससे उनका दिल दुखे। औलाद के साथ ऐसा रवैया रखना जिससे उनका दिल दुखे। तो फरमाया ला यक्तब ला तक्तब, गज़बनाक ना हुआ कर, गुस्सा ना किया कर। शारीन हदीस ने लिखा है कि मुमकिन है उनकी तबीयत वसीली हो, वो बात बात पे गुस्सा करते हो, तो उनके हस्बे हाल सरकार ने फरमा दिया कि ये गुस्से होना छोड़ दे। ये तो मैंने आपको सुनाई है हदीस कि एक गुस्सा करने से कितने गुनाह होते हैं। जब बंदा गुस्से में होता है ना आओ देखता है ना ताओ देखता है। तो हमारे पास तो लोग आते हैं तलाक देकर जब आते, पता है क्या कहते हैं, ओ जी गुस्से में लफ्ज निकल गए, मेरा इरादा नहीं सी तलाक देना, पर गुस्से विच मैं आप छड़िया जा, मैं तेनू तलाक दी। एक तो गुस्सा होना गुनाह तो है ही, जैसा कि हदीस शरीफ में है। दूसरा वो बड़ा जुर्म हो गया। जब जुर्म हो गया तो अब कहता है एदा जी कौन हल कड्डो, इसका हल अब निकलता नहीं है। तलाक सलासा के बाद क्या हाल है, सूरह बकरा में लिखा हुआ है। तो जब आदमी गज़बनाक होता है तो गालियां देगा, किसी को बुरा भला कहेगा, गाली देने का अलग गुनाह, किसी को नाजायज तोहमत व इल्जाम लगाएगा। बीवी को जब गालियां देखो, तेरे माँ प्यो भी ये वजह से, तेरे वड्डे वडेरे भी ये वजह से, एक गुनाह कई गुनाहों से सादर करवा, तो बाकी सारे गुनाहों का दरवाजा हुजूर ने बंद कर दिया। फरमाया ला तक्तब, एक गुस्सा करना छोड़ दे, बाकी गुनाहों से भी बच जाएगा।
गुस्सा करना शुरू करो। यहाँ मेरे इमाम आला हजरत ने एक बड़ी प्यारी बात लिखी। आप फरमाते हैं कि नरमी के फवायद सख्ती से हरगिज हासिल नहीं किए जा सकते। जो फायदा नरमी से हासिल हो सकता है सख्ती से हरगिज नहीं। आला हजरत ने लिखा है अपने मलफूजात। नरमी से जो फायदा औलाद से, बीवी से, नरमी से जो काम लिया जा सकता है, सख्ती से वो काम। मौलाना शेर आलम साहब आलिम दीन है माशाअल्लाह, मौलाना कारी मोहसिन साहब महमूद साहब आलिम है, बैठे हुए इनसे पूछे हुजूर की हदीस नहीं है। आज खामद बीवी को कहता है मैं तो सीधा करांगा, हुजूर ने फरमाया तू क्या सीधा करेगा, ये टेढ़ी पसली से पैदा हुई है। क्या हजरत हदीस है या नहीं? सरकार ने फरमाया औरत टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, तू इसे सीधा करेगा तो ये टूट जाएगी। है ना जी हदीस? ये इसे टेढ़ा करने की कोशिश करोगे तो ये टूट, घर बर्बाद करोगे, माहौल खराब करोगे। एक चुप 100 सुख। ला तख्तब, घर में गुजारा तब होगा, यहाँ तो बहू आ जाती है भाई, सास के झगड़े, बहू के झगड़े, कितनी बातें। ला तख्तब ने कई मसाइल हल कर दी। बस कान खुले, आंखें खुली, जुबान बंद। हुजूर ने ऐसे नहीं फरमाया मुझे इसकी जमानत दे दो। निकाह पढ़ाया हुजूर ने, और हर निकाह पढ़ाते वक्त हुजूर ने ये आयत पढ़ी, इत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। देखना तुम्हारा निकाह हो रहा है, अपनी जुबान को संभाल के बात करना। तो घरों में जितने तनाजात हैं जुबान की वजह से, सरकार ने दोनों अंगूठे मुबारक से जुबान को यूं पकड़ लिया। तो फरमाया मुझे इसकी जमानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। भाई घर का निजाम तब चलेगा, लड़ाई झगड़ा तब खत्म होगा, कान खुले, आंखें खुली और जुबान। जहां इस्लाह की जरूरत है वो ये ना समझा जाए कि आदमी गूंगा हो जाए बैठा रहे, नहीं। लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, गाली गलोच, ताने देना और बुरा भला कहना हल नहीं है। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। क्या एक शख्स ने हुजूर से आके ये नहीं कहा तो उलमा बैठे मुझे कहें कि नहीं है तो मुझे पकड़े? कितनी बड़ी जसारत है कि एक आदमी हुजूर के पास आया, उससे कहा कि हुजूर मुझे जना की इजाजत दे दे, मैं मुसलमान होता हूँ, मुझे जना की इजाजत दे दे, मैं मुझसे नहीं, ये नहीं काम रह सकता, मैं मुझे इजाजत दे दे। मैं उलमा से भी निहायत अदब से अर्ज करूंगा, दीन के मुबल्लिगीन से, हुजूर ने इसे नहीं पकड़ा, इसको उठा के बाहर फेंक दो। हुजूर ने उस पर कोई शिद्दत नहीं फरमाई, बुरा भला नहीं कहा। जब उसने कहा ना तो हुजूर ने बड़ी शफकत से उसके सर पे हाथ रखा। हाथ रख के सरकार ने करीब बिठाकर अपनी आगोश में ले लिया। इससे मालूम हुआ कि गुनाहगार से नफरत नहीं करनी चाहिए, गुनाह से नफरत। हुजूर ने शफकत फरमाई, करीब किया। क्यों? अगर बीमार से डॉक्टर नफरत करेगा तो इलाज कौन करेगा? बताओ मुझे। खतरनाक किस्म का नासूर निकला हुआ है। घर वाले नफरत कर रहे हैं, डॉक्टर उसका ऑपरेट करता है, सफाई करता है। अगर वो नफरत करेगा तो इलाज कौन करेगा? दीन ये कहता है किसी के मामलात अगर गड़बड़ देखो तो इस्लाह करो। अगर नफरतों के बीज बोओगे तो उनकी इस्लाह फिर कौन करेगा? इस्लाह तो वो करेंगे जो दीन के मुबल्लिग हैं, और वो तब इस्लाह मुमकिन होगी जब उनको शफकत और नरमी से पास बिठाएंगे। हुजूर ने फिर पता है क्या फरमाया? जब आगोश में लिया तो उसने कहा तो मैंने तो माँ बाप से भी वो प्यार नहीं पाया जो हुजूर से पाया। कितनी बड़ी जसारत सरकार से कह रहा है। ये है इस्लाम का निजाम तालीम और तरबियत। हुजूर ने उसे 3 लफ्ज फरमाए थे। आपने फरमाया क्या तू मुझे जिस चीज की तू इजाजत मांग रहा है, क्या अपनी माँ के बारे में तू ऐसा इरादा रखता है? उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। पंजाबी में कहते हैं आने ताड़े लग गए। इधर से असर होना, इधर सरकार ने जुबान से बात फरमाई ना, उसके दिल पे उतरना शुरू हो गई। पहले फरमाया, दूसरी मर्तबा फरमाया क्या अपनी बहन के बारे में तू ऐसा सोचता है?
तीसरा रिश्ता बेटी का था। उसने जो देखिए फिर क्या हुआ, इधर से आंसू गिर रहे हैं, आंसू गिर रहे हैं, दिल की दुनिया बदल चुकी थी। तो अर्ज करता है हुजूर, कोई अपनी माँ बहन बेटी के बारे में ये सोच भी नहीं सकता। वो फरमाया दुनिया में 3 ही तो रिश्ते हैं, दुनिया में 3 ही तो। वो हुजूर के कदमों पे गिर पड़ा, गोया कि दिल की दुनिया बदल चुकी थी। मेरे आका करीम ने उसके सीने पे हाथ 3 मरतबा फेरा और हाथ फेर कर फरमाया, या अल्लाह इसके दिल को और बातन को हर आलूदगी से पाक कर दे। सहाबा कहते हैं हमने जब गलियों में उसको चलते देखते थे तो निगाहें झुका करके चलता था। आज हम डंडे लेके निकल आते हैं, बुरा भला कह रहे हैं, कौन इस्लाह करेगा? सरकार ने उसकी तरबियत, तालीम और तरबियत का जो नबवी मनहज है उसको देखिए, हुजूर का तरीका क्या था। हुजूर ने जब फरमाया तो उसके दिल की दुनिया बदल चुकी। अब कुरान मजीद, अब हदीस शरीफ तो सुन ली, अब दर्स को खत्म करते हैं कुरान मजीद की आयत। अब आइए, ये हमारे बहुत से लोग दुआएं कराने आते हैं, बहुत लोग परेशान हैं। मैं किसी वक्त मेरी तबीयत पे इतना असर होता है, मैं खुद बीमार हो जाता हूँ लोगों की बातें सुन सुन कर। मुझे एक डॉक्टर साहब ने भी कहा कि ये ज्यादा जो असर हुआ है ना, आप लोगों के मसाइल आप सुनते हैं, लोग दुआएं कराने आते हैं, दुख लेके आते हैं, तो कहानियां सुन सुन के आप दिल पे असर हो जाता है। तो ये दिल पे आपके असर हुआ है, ज़हन पे भी असर हुआ। वो ऐसे ऐसे लोग मसाइल घर के लेके आते हैं, मैं वो उसका इशारा भी नहीं कर सकता। फिर हम हाथ उठा के दुआ करते हैं, ए रब्बे करीम, खुदा जाने ये कितना दुखी है, तू अपनी शान करीम से इस दुख दूर कर दे। ये सारे प्रॉब्लम्स जितनी आई हैं, तकलीफें आई हैं, ये दीन से दूरी की वजह से आई है। काश हमने दीन सीखा होता, आज हमारी जिंदगियां बदल चुकी होती। हमने नमाज रोजे को दीन समझ लिया बस, बाकी कहते दीन का हमारी जिंदगी से कोई ताल्लुक ही नहीं है। भाई पैदाइश से लेकर मरने तक जिंदगी के एक एक लम्हे पर दीन हमारी रहनुमाई करना है। जितना दर्स मैंने अर्ज किया है, इसको अब कुरान की रोशनी में देखते हैं। लोग अगर बीवी माफी मांगे, औलाद माफी मांगे, तो दीन कहता है फौरन माफ कर दे, फौरन माफ कर। लेकिन अब पता है क्या कहता है, मैं तेनू कबर दिया कंधा तक नहीं माफ करना, मैं तेना निबड़ लांगा। ये दीन की तालीम के खिलाफ है। ना जी ना, मैं नहीं माफ करना। नबी करीम अलैहिस्सलाम के प्यारे चचा का कलेजा सीना चाक करके चबाने वाली औरत कोई मामूली बात है? हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु जब शहीद हुए, हिंदा ने सीना चाक किया, कलेजा निकाल कर नबी करीम के सामने चबाया। अल्लाह, कोई अंदाजा कर सकते हैं कि हुजूर के कल्ब अनवर को कितनी तकलीफ पहुंची होगी। फिर अंतड़ियां निकाली, जमीन पे बखेर, नाक को काट दिया, कान काट दिए, आंखें निकाल दी और धागा लेकर परोकर गले में हाथ डालकर हुजूर के सामने से गुजरी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, मुझे बताओ, फतह मक्का के मौका पर जब उसने माफी तलब की और ईमान लाने का उसने सामने इकरार किया, तो हुजूर ने उसे माफ किया या नहीं किया? कौन माफ करता है? और फिर जिसने हजरत अमीर हमजा को शहीद किया था, वाशी, और बैक वक्त कई नेज़े चलाए जो नाफ के नीचे लगे और दूसरी तरफ से निकल गए, और हुजूर के सामने अमीर हमजा को शहीद किया गया। लेकिन फतह मक्का जब हुआ ना, तो हुजूर ने देखा वाशी खड़ा है, एक तरफ दूर खड़ा होके कलमा पढ़ रहा है, बार बार कलमा शरीफ पढ़ रहा था।
हुजूर की आंखें आबदीदा हो गई। देखिए तालीम दीन की, हुजूर की आंखों में आंसू थे। हुजूर ने फरमाया वो तू वाशी है, तू वाशी है। उसने कहा हुजूर मैं वाशी हूं। फरमाया तेरा ईमान लाना कबूल है, लेकिन जब भी तुम मिलने के लिए आए ना, मेरे सामने ना बैठना, न दाएं बाएं बैठना, बल्कि मेरे पीछे बैठना जब भी मुलाकात हो। लेकिन माफ किया। इस तरह के वाकयात हदीस शरीफ की किताबों में बहुत से। एक बद्दू मस्जिद में आया, वो बद्दू कहते ही उसे जिसको किसी किस्म के आदाब का पता ही ना हो, जांगली जिसे आप कहते हैं जांगली। वो आया और मस्जिद नबी शरीफ में उसने आके पेशाब करना शुरू कर दिया। सहाबा किराम दौड़े उसे पकड़ने के लिए। हुजूर फरमाया दाओ हो, इसको छोड़ दो, कुछ ना कहो। जब वो पेशाब से फारग हो गया तो हुजूर ने ये नहीं कहा कि इसे सजा दो, मारो। हुजूर ने बुरा भला नहीं कहा। हुजूर ने बड़े रहमत और राफत और शफकत से पास बुलाकर बिठाकर फरमाया ये मुसलमानों की इबादत गाहें हैं, ये मस्जिद हमारी इबादत की जगह है, ये पेशाब करने की जगह नहीं। तालीम भी दी और ये मस्जिद की अहमियत व अफादियत भी बता दी। और जहां पेशाब किया तो सरकार ने साहबा को नहीं फरमाई इसे सजा दो, अभी सजा दो, नहीं। मेरे आका ने फरमाया पानी गिरा कर पेशाब वाली जगह धो दो जहां उसने पेशाब। तो दीन हमें ये कहता है। अब आइए पूरे दर्स को हम मैं कुरान शरीफ की आया एक आयत से 2 लफ्जों में उसका दर्स मुकम्मल करते हैं। अल्लाह करीम ने कुरान में फरमाया अल काज़िमीन अल गैज़ वल आफीन अनिन नास। मुत्तकीन की बहुत सी खूबियां बयान की गई, लेकिन उनमें से 2 खूबियां जिनका ताल्लुक आज के मेरे दर्स के साथ है। अल्लाह करीम ने पहली खूबी बयान फरमाई गुस्से को पी जाने वाले। गैज़ गुस्से को कहते हैं ना। अल काज़िमीन अल गैज़ गुस्से को पी जाने वाले, यानी गुस्से को कंट्रोल कर लेने वाले, गुस्से पे जब्त कर लेने वाले। अब खराबियां तब पैदा होती हैं जब बंदा अपने जज्बात पे कंट्रोल नहीं रखता। इसका मफहूम बड़ा वसी है, जरा दिमाग पे जोर दे मैं कहां बात कर रहा हूं। अल काज़िमीन अल गैज़ वल आफीना अनिन नास। बिगाड़ तब होता है जब आदमी अपने कंट्रोल पे बाहर हो जाता है, आपे से बाहर होता है। अपनी ख्वाहिशात अपने जज्बात को जब जब्त नहीं करता, कंट्रोल नहीं करता, फिर बिगाड़ पैदा होगा, फिर खराबियां पैदा होंगी, लड़ाई झगड़ा तभी होगा, फितना फसाद तभी होगा, गुनाहों का इर्तिकाब भी तब होगा जब आदमी अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकता। फरमाया अल काज़िमीन अल गैज़, ए रसूलुल्लाह के गुलामों अपने गुस्से को पी जाने वाले बन जाओ। लेकिन अब हमें पता है रोजे में झगड़ा होता है, कहता बच के नहीं मैं किधरे तेरे तीन रोजा खोला आज। ये बातें दीन की तालीम के। और हदीस शरीफ में अगर रोजे की हालत में तुमसे लड़े ना तो उसे को यार जा, मैं नहीं लड़ता, मैं रोजे में, जा अपना काम कर। बल्कि कुरान मजीद में फरमाया इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। एक आदमी जाहिल है, समझदारी नहीं है, आपसे उलझता है, बहस करता है, कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया उससे कह दो इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। जब कोई जाहिल, इलिटरेट, अनपढ़, बद्दू किस्म का जांगली तुम्हारे साथ और बेतरतीब आदमी झगड़ने लड़ने की कोशिश करे तो कुरान कहता है उससे लड़ो झगड़ो मत, फिर तो बराबर हो गया जैसे वो कर रहा है। उसे को भाई तुझे सलाम है, मैं तेरे से बहस नहीं करता, मैं तुझसे झगड़ता नहीं, तू अपना काम कर, मुझे अपना काम कर। अल काज़िमीन अल गैज़, एक खूबी गुस्से पे ज़ब्त करते हैं, कंट्रोल करते हैं, गुस्से को पी जाते हैं। वल आफीना अनिन नास, और अगर किसी से गलती हो जाए, बेटे से बेटी से, औलाद से बीवी से, भाई से, चचा से, मामू से, चचा के बेटे, मामू के बेटे, मुआशरे में रहते हुए 100 नाराजगियां शकरंजियां होती हैं। अगर कोई सिद्क़े दिल से आपसे कह दे कि अंकल मुझे माफ कर दो, बेटा बाप से कहता है अब्बू मुझे एक दफा माफी दे दो, आइंदा नहीं करूंगा। बीवी कहती है कि चलो मुझसे बात हो गई, अब आप जाने दें,
तो फिर कुरान कहता है वल आफीना अनिन नास, लोगों को माफ करने वाले बन जाओ, गुस्से को पी जाने वाले बन जाओ। कितनी प्यारी तालीम है दीन की जो आज के दर्स में आपने सुना। गुस्से को पी जाने वाले बन जाओ, लोगों को माफ करने वाले बन जाओ, दरगुजर करो। और यही बात है कि आदमी कबीरा गुनाहों में से आज के दर्स में हमने समझा, हम इसे कबीरा गुनाह ही नहीं समझते। दिल आजारी, दिल आजारी को हम कबीरा गुनाह नहीं समझते, जबकि दीन ये कहता है किसी का दिल दुखाना ये कबीरा गुनाह है। और जब आप एक दूसरे मुसलमान से मुसलमान मिलता है तो क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसका माना पता है क्या? तुम पर अल्लाह की सलामतियां नाज़िल हो। अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो, व रहमतुल्लाह, अल्लाह की रहमतें हो, व बरकातहू, अल्लाह की बरकतें हो। और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कह रहे तुझ पर सलामतियां हो अल्लाह की, तुझ पर अल्लाह की रहमतें हो, बाद में उससे लड़ना झगड़ना शुरू कर। भाई आप तो सलामती की दुआएं पहले मांग रहे थे। इससे मुहद्दिसीन ने फरमाया कि हमारा दीन जो है ये सलामती का दीन है, सलामती का दर्स देता है। और इसीलिए नबी करीम अलैहिस्सलाम की ये हदीस भी साथ मिला लें ताकि जो पूरा मजमून वाज़ेह हो जाएगा। दिल आजारी को लोग गुनाह नहीं समझते, ये गुनाह कबीरा है, गुनाह कबीरा है। अल्लाह अल्लाह। हदीस शरीफ है अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। हकीकी मानों में मुसलमान वो है जो हाथ से भी किसी को तकलीफ ना दे और जुबान से भी किसी को तकलीफ। अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिम, मुसलमान हकीकी मानों में वो है कि दूसरा मुसलमान उसकी जुबान और उसके हाथ से महफूज रहे, सलामती में रहे। यानी मुसलमान जुबान से भी दुख नहीं देता, हाथ से भी किसी को तकलीफ नहीं देता। सलामती का दीन है हमारा, दीन सलामती। इस्लाम चाहता है मुसलमान मुसलमान के लिए सलामती की अलामत बन जाए, किसी को दुख ना दो, किसी को तकलीफ ना दो, किसी की दिल आजारी ना करो। और जो किसी के पास दुख लेकर आता है तो उस पर लाजम है अगर उसका दुख दूर कर सकता है तो जरूर उसका दुख दूर करे। ये है दीन की तालीम। आज जो 3 हदीसें दर्स में बयान हुई और इसके ज़िमन में 4 हदीसें और आई अल्हम्दुलिल्लाह। कुल हमने 8 हदीसों का आज मुताला किया और उसके कुछ बातें सीखी समझी हैं। अमल की दुआ जरूर करते रहा करें। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी इन बातों को सीखने, समझने और अमल करने की तौफीक दे। जो बातें आपको अच्छी लगी हैं, अच्छी समझ में आई हैं, मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि कल दुकान पे बैठ के, दफ्तर में बैठ के, घर में बच्चों को बताएं आज हम दर्स में गए थे, हमने 8 हदीसें सुनी है, उसका खुलासा ये है। और ये बताओ कि लोग दिल आजारी को, किसी को दुख पहुंचाने को गुनाह नहीं समझते, जबकि दीन ये कहता है कि ये गुनाह कबीरा है, गुनाह। अल्लाह मुझे और आपको अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व इतरतिहि बिअदद कुल्लि मालूमिन लक अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। ऐ मेरे रब्बे करीम, जिन अहबाब ने इस दर्स कुरान व हदीस का एहतमाम किया उनको जज़ाए खैर अता फरमा, और जितने अहले मोहब्बत दूर और नज़दीक से आज के दर्स में हाजिर हुए सबकी परेशानियां दूर फरमा, सबकी मुश्किलात को हल फरमा, सबके दीन ईमान में, रिस्क रोजी में, कारोबार में बरकत व आफियत अता फरमा। ए रब्बे करीम, हमारी जिंदगी भर की खताएं माफ फरमा दे। हम अपने तमाम सगीरा कबीरा, छोटे बड़े, अगले पिछले तमाम गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा करते हैं। ए मालिक मौला, हमारी तौबा कबूल फरमा, नेकी और हिदायत के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल दुआ
सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन।